मिस्र की सरजमीन हजारों साल पहले सूरज की तपिश में फिरौन के कूड़े बरस रहे थे और बनी इसराइल गुलामी की चुकी में पिस रहे थे। लेकिन इसी धूल, पसीने और खून के दरमियान एक महल ऐसा था जहां से सोने की झिनकार सुनाई देती थी। ये महल फिरौन का नहीं था, ये कारून का था। वो दौलत के नशे में धुत जमीन पर पांव ऐसे मारता था जैसे पहाड़ों को रेजा रेजा कर देगा। ये कहानी सिर्फ सोने चांदी की नहीं, ये उस इंसान की है जिसने अपनी कामयाबी को अपना खुदा बना लिया था। अगर आप इस दौर में होते और कारून के इस महल के बाहर खड़े होते तो आपकी आंखें एक ऐसा मंजर देखते जो अक्ल मानने से इनकार कर देती। कारून के खजाने किसी तजूरी या कमरे में बंद नहीं थे, बल्कि उसके गोदामों का सिलसिला हद निगाह तक फैला हुआ था। कुरान करीम एक ऐसा नक्शा खींचता है जो इंसान को हला कर रख देता है। हमने उसे इतने खजाने दे रखे थे कि उनकी कुंजियां उठाना एक ताकतवर जमात पर भी भारी था। जरा तसव्वुर करें, सिर्फ चाबियां, खजाने नहीं, सिर्फ ताले खोलने की चाबियां। तारीख की किताबें बताती हैं कि जब कारून सफर का इरादा करता तो 60 से 70 ताकतवर खच्चर या पहलवान सिर्फ वो चाबियां उठाने पर मामूर होते। जब चाबियों का ये आलम था तो उन तालों के पीछे छुपे सोने, हीरे, जवाहरात और देव हैकल खजानों का आलम क्या होगा। कारून के पास वो सब कुछ था जो एक इंसान को पागल बना सकता है, और वो पागल हो चुका था। असराफ देखो, ये सब अल्लाह की नेमतों में से है, फिर भी वो उसे जमा करता है। बेशक हारून बनी इसराइल का ही एक फर्द था। एक दफा कौम के कुछ दर्दमंद और अक्लमंद लोग उसके पास गए। वो उसे समझाना चाहते थे कि ये दौलत एक इम्तिहान है। ये मंजर महल के दीवान खाने का है। कारून अपने शाहाना तख्त पर बराजमान है और सामने कौम के बुजुर्ग खड़े हैं। उनमें से एक ने कहा, ऐ कारून, इतना मत उतरा, बेशक अल्लाह उतराने वालों को पसंद नहीं करता। देख, जो कुछ अल्लाह ने तुझे दिया है उससे आखिरत का घर बनाने की कोशिश कर। ये नसीहतें अपने पास रखो। तुम समझते हो कि ये सब मुझे मुफ्त मिला है? हरगिज नहीं, ये सब कुछ तो मुझे इस इल्म की बदौलत मिला है जो मेरे पास है। ये मेरी मेहनत है, मेरा हुनर है। ये कैमियागरी और तिजारत के वो राज हैं जो सिर्फ मैं जानता हूं। ये सब सुनकर वो बुजुर्ग मायूसी से सर हिलाकर वहां से चले गए, क्योंकि जिसके दिल पर दौलत की मेहर लग जाए उसे कोई दलील नहीं समझा सकती है। महल के दरवाजे खुले। सबसे पहले सैकड़ों गुलाम आला लिबास पहने घोड़ों पर बैठे बाहर निकले। ये बेहतरीन अन्नस्ल घोड़े थे जिनकी जीनें सोने की बनी हुई थी। और फिर कारून निकला। वो अपनी खास सवारी पर बैठा था। लिबास पर लगे हुए हीरे सूरज की रोशनी में इस तरह चमक रहे थे कि लोगों के लिए उसकी तरफ देखना मुश्किल हो रहा था। बनी इसराइल के गरीब लोग जो फिरौन के जुल्म से पसे हुए थे, सड़क के किनारों पर खड़े ये मंजर देख रहे थे। उनके चेहरों पर हसरत थी, दिलों में दुनिया की मोहब्बत जाग उठी। शैतान ने उनके दिलों में वसवसा डाला। काश हमारे पास भी वही कुछ होता जो कारून को दिया गया है। काश हमारे पास भी वही कुछ होता जो कारून को दिया गया है। इसी हुजूम में कुछ ऐसे लोग भी थे जिनकी नजर जाहिरी चमक से पार देख रही थी। वो अहले इल्म थे। उन्होंने जब लोगों को कारून की किस्मत पर रश्क करते और अपनी आखिरत भूलते देखा तो वो तड़प उठे। उन्होंने वहीं मजमे में आवाज बुलंद की, अफसोस है तुम पर, बर्बाद हो जाओगे। अल्लाह का सवाब उस शख्स के लिए कहीं बेहतर है जो ईमान लाए और नेक अमल करे। ये सोना, ये चांदी सब धोखा है। असल कामयाबी ये नहीं है जो तुम देख रहे हो, और ये बात सिर्फ उन्हीं के दिल में उतरती है जो सब्र करने वाले हैं। इस बयान में बयान की गई बाज़ तफसीलात तफसीरी रिवायात से माखूज हैं। कारून का अंजाम और उसका ज़मीन में धंसा दिया जाना
कुरान करीम से साबित है, जबकि बाज़ जुज़ियात वाज़ व नसीहत के लिए बयान की गई हैं। कारून को अब अपनी दौलत पर इतना ज़म था कि वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत और क़यादत को चैलेंज करने लगा। उसे लगता था कि जब तक मूसा अलैहिस्सलाम का असर व रसूख कौम पर है, उसकी सरदारी मुकम्मल नहीं हो सकती। इसलिए उसने एक खतरनाक और घिनौनी साजिश तैयार की। बाज़ तफसीरी रिवायात में आता है कि कारून ने बनी इसराइल की एक कमज़ोर औरत को भारी रकम और जेवरात का लालच देकर तैयार किया कि वो मजमा आम में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर बदकारी का झूठा इल्ज़ाम लगाए। नाउज़ बिल्लाह। सुबह का वक्त था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कौम को अल्लाह के अहकामात सुना रहे थे। अचानक वो औरत खड़ी हुई। कारून के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। वो उस लम्हे का मुंतज़िर था जब नबी की इज्जत खाक में मिल जाए। लेकिन नबी का रोब और अल्लाह की हैबत कुछ और ही होती है। रिवायात के मुताबिक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने निहायत जलाल के साथ उसे अल्लाह की कसम देकर हकीकत पूछी। मैं तुझे उस ज़ात की कसम देकर पूछता हूँ जिसने बनी इसराइल के लिए समंदर फाड़ा और आफियत से पार लगाया। सच सच बता, तुझे किसने उकसाया है और हकीकत क्या है? नबी की आवाज़ में सच्चाई की ऐसी गूंज थी कि औरत का कलेजा कांप उठा। दौलत का लालच खत्म हो गया और अल्लाह का खौफ गालिब आ गया। वो रो पड़ी और पुकार उठी, ऐ अल्लाह के नबी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं झूठ नहीं बोलूंगी। सच ये है कि कारून ने मुझे भारी दौलत दी थी ताकि मैं आप पर झूठा बहतान लगाऊं। आप पाक हैं और ये शख्स झूठा है। मजमा पर सन्नाटा छा गया। कारून का दाव उल्टा पड़ चुका था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उस घटिया हरकत पर शदीद दुख और जलाल आया। उन्होंने सजदे में सर रख दिया और अल्लाह से फरियाद की। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की और फरमाया, ए मूसा, हमने ज़मीन को तुम्हारे हुक्म के ताबे कर दिया है। तुम जो चाहो उसे हुक्म दो। अगले ही लम्हे मंजर बदल गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कारून के महल की तरफ बढ़े। कारून अभी तक अपने तकब्बुर में खड़ा था, अपने रेशमी लिबास को झाड़ रहा था। उसे अंदाज़ा नहीं था कि मौत उसके पाँव के नीचे आ चुकी है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़मीन की तरफ इशारा किया, ए ज़मीन, उन्हें पकड़ ले। अचानक एक खौफनाक गिड़गिड़ाहट हुई। वो ज़मीन जो सदियों से खामोश थी बभिर गई। महल का फर्श फटने लगा। कारून जो अपने तख्त पर बैठा था लड़खड़ा कर गिर पड़ा। पहले ज़मीन ने उन्हें टखनों तक जकड़ लिया। कारून घबरा गया। वो चीखने लगा। लेकिन अब तकब्बुर का वक्त खत्म हो चुका था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दोबारा फरमाया, ए ज़मीन, उन्हें पकड़ ले। ज़मीन का दहाना मज़ीद खुल गया और वो लोग घुटनों तक धंस गए। कारून के चेहरे का रंग पीला पड़ चुका था। उसकी आंखें खौफ से बाहर उबल रही थीं। वो अपने खादिमों को पुकार रहा था, मगर खादिम खुद अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। अब कारून को यकीन हो गया कि कोई कीमियागरी, कोई सोना और कोई फौज उसे नहीं बचा सकती। वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ देखकर रहम की भीख मांगने लगा। ए मूसा, मुझ पर रहम कर, किराबतदारी का वास्ता, मुझे बचा ले, मैं सब कुछ सदका कर दूंगा। लेकिन अल्लाह का गजब नाजिल हो चुका था। जुल्म और सरकशी की हदें पार हो चुकी थीं। तीसरी बार हुक्म हुआ और जमीन ने एक बहुत बड़े अजदे की तरह अपना मुंह खोला। एक ही लम्हे में कारून, उसका आलीशान महल, उसके सोने चांदी के पहाड़, उसकी देव हेकल चाबियां और उसके साथी सब जमीन के पेट में उतर गए। फिर हमने उसे और उसके घर को जमीन में धंसा दिया। बस अल्लाह के सिवा कोई जमात ऐसी न थी जो उसकी मदद करती और न ही वो खुद बदला लेने के काबिल था। जमीन वापस बराबर हो गई। न कोई निशान बाकी रहा, न कोई कब्र, न कोई मीनार। सिर्फ इबरत की धूल उड़ती रह गई। वो खजाना जिसके लिए उसने आखिरत बेची थी, वो उसके लिए कब्र का अजाब बन गया। हदीस शरीफ में आता है कि वो क़यामत तक इसी तरह ज़मीन में धंसता चला जाएगा। ये मंजर इतना खौफनाक था कि बनी इसराइल के वो लोग जो कल तक कह रहे थे काश हम कारून होते, उनके होश ठिकाने आ गए। वो लरसते हुए पीछे हट गए और तौबा करने लगे। अब उनकी ज़बानों पर अल्फाज बदल चुके थे। अफसोस, हम भूल गए थे कि रिज़्क़ की कुशादगी और तंगी सिर्फ अल्लाह के हाथ में है।
ये दौलत किसी की इज्जत की दलील नहीं है। अगर अल्लाह हम पर एहसान न करता तो हमें भी धसा देता। बेशक काफिरों को कभी कामयाबी नहीं मिलती। कल की हसरत आज शुक्र में बदल गई थी कि अल्लाह ने उन्हें गरीब रखा मगर इस अजाब से बचा लिया। आज हमारे लिए सबक कारून की कहानी महज एक पुराना किस्सा नहीं, ये आज के हर उस शख्स के लिए आईना है जो अपनी गाड़ी, बंगले, ओहदे या बैंक बैलेंस को अपनी जाती काबिलियत समझता है। दौलत इम्तिहान है, एजाज नहीं। अल्लाह माल देकर भी आजमाता है और लेकर भी। मेरा कमाल नहीं, अल्लाह का फजल। जब इंसान कहता है ये मैंने किया, वहीं से जवाल शुरू होता है। कहना ये चाहिए ये मेरे रब का फजल है। हसरत मत करें। सोशल मीडिया पर दूसरों की चमक दमक देखकर अपनी किस्मत को बुरा मत कहीं। आप नहीं जानते कि इस चमक के पीछे कैसा अंधेरा छुपा है। कारून मिट्टी में मिल गया, लेकिन मूसा का नाम आज भी जिंदा है। इख्तितामी पैगाम। अल्लाह हमें कारूनी सोच से बचाए और हमें जो कुछ भी अता हो उसे आजिज़ी के साथ अल्लाह की राह में खर्च करने की तौफीक दे। आमीन।